हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ 1111 ट्विन फ्लेम सोलमेट। आपका कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप है या कोई भी, मैं इनको सोल कनेक्शन बुलाना ज़्यादा पसंद करूँगी इस लेबल से ज़्यादा। तो डेफिनेटली आपका कोई भी अगर किसी के साथ सोल कनेक्शन है तो आज मैं उनके बारे में रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन डेफिनेटली आप बेहतर जानते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या आपका सोलमेट है। तो कि अपने माइंड में ये रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देना चाहती हूं, क्योंकि हर उसमें वीडियो में, क्योंकि मैं अपने इंग्लिश चैनल पे भी, वहाँ पे भी ये बात करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी बात शेयर करनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपकी लैंग्वेज में अगर शेयर करूँगी तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो मेरा काम है यहाँ पे गाइड करना, मेरा काम है आप लोगों को सही बताना, मेरा काम है आप लोगों को एक सीधा रास्ता दिखाना, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप अपनी पावर में खड़े हों, आप अपने 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 से इतना लव करें, आप इतनी सेल्फ़ लव में इस तरह खड़े हों कि आपको दूसरे इंसान की, या कोई भी वो इंसान हो, कोई भी, ठीक है, चाहे वो आपका लवर है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, कि आपको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। आप इतने इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, आपका माइंड, आपका हार्ट इतना स्ट्रांग हो कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, डेफिनेटली हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है, हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमने अगर ह्यूमैनिटी में रहना है, हमने अगर सोसाइटी में रहना है, तो ऑब्वियसली हमें इन रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप उन लोगों के साथ या उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, या अपने उन चंद गिने चुने जो फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या आपके, या कह सकते हैं कि आपके कोई क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या आप किसी के पास भी आपको लगता है कि आपको ये बात शेयर करनी चाहिए और वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको एक अच्छा मशवरा देंगे, आपसे सीनियर्स हो सकते हैं। और इसी तरह से जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, ठीक है, तो आप डेफिनेटली, एक जब बीमारी होती है, एक स्पेशल बीमारी आ जाती है, ठीक है, एक छोटी बीमारी होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक छोटी बीमारी होती है, सर में दर्द होता है या बुखार होता है, तो उसकी दवाई हमें घर पे मिल जाती है, क्योंकि वो हम कुछ ना कुछ उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, और हम उसका खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, इस तरह की हम खुद भी घर में वो मेडिकेशन कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी कोई स्पेशल बीमारी आ जाती है, अल्लाह ना करे, कि जैसे कोई होता है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक की, लिवर की, आपको आइज़ की, या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आ सकता है जो आपकी बॉडी में, जब आपको लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो डेफिनेटली फिर जब आपकी सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, राइट। आप एक, अगर आपको कोई डेफिनेटली माइंड का मसला है या नर्व्स का मसला है, डिप्रेशन, एग्जाइटी का मसला है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप एक थेरापिस्ट के पास जाते हैं, आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो लोग बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, वो अपने गुरु के पास जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, वो किसी ऐसे अपने किसी नेक या बड़े उसके पास जाते हैं जो उनकी हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके। तो मेरा मकसद आप लोगों को क्लियर करने का यहाँ पे ये बात है कि आप, जब आपको लगे, ठीक है, मैं जहाँ पे जो ये आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, आप लोग, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हो कि मैडम हमें बताया करें, और मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, मेरा काम है ये, मेरा वर्क है ये, तो डेफिनेटली मुझे आप लोगों को बताना चाहिए और गाइड करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए होता है जब आप इतने, आपको खुद लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपको लगता है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, या आप बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली, या कॉन्फिडेंट इतना बनना चाहते हैं कि आप करते हैं कि आपको लग जाएगा, आप कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप किसी पे रिलाय नहीं करना चाहते, डिपेंडेबल नहीं बनना चाहते किसी पे, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में जब मैं पढ़ती हूँ, तो उन लोगों को इशू जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वो कहते हैं कि हमें माइंड से, मतलब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं सोचना छोड़ नहीं सकती, मैं सोचना छोड़ नहीं सकता, हम अपने आप को हील कैसे करें, हम अपने आप को गाइड कैसे करें। तो जब आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो तो मैं बताने के लिए हूँ नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई थेरापिस्ट नहीं हूँ प्रोफेशनल जो आपको बता सकूँ कि क्या, क्योंकि कंट्रोल अब आपके, मैं आपको एक ईजी टिप्स बता रही हूँ, एक ईजी टिप्स जो एक हर इंसान जो भी इस वीडियो पर आएगा वो फॉलो कर सकता है। आप अपने आप को माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, आप अपने आप की हॉबी चेंज कर सकते हैं,
सकते हैं। हील करने का तरीका क्या है, मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ अपनी हर रीडिंग में। आपको हील करना कैसे हील होते हैं, जो आपने बचपन से या जो प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, जो आपका चाइल्डहुड है या आपका कोई टॉक्सिक लोगों से डील करना है, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप टॉक्सिसिटी से भरते हुए आए हैं, तो क्या वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या एक हफ़्ते में, एक महीने में ख़त्म हो जाएगा? उसको टाइम लगता है भैया और मेरी बहनों, उसको टाइम लगता है। आपको हील करना है। कैसे हील करना है कि डेली आपने ऐसे एक किस्म का अपने माइंड में ये चीज़ बना लो कि आपने भूलना है उस चीज़ को। आपका जब टारगेट ये होगा कि मैंने उस चीज़ को भूलना है, ये नहीं कि उस चीज़ को लेके उस टॉक्सिसिटी, उस इंसिडेंट को, वो जो आपके साथ हुआ पेनफुल, अब्यूज़िव, इमोशनल, मेंटल, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आप उसको लेके बैठोगे, सोचोगे। इसका मतलब आपके डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में कि मुझे हील करना है इसको, मुझे इस ज़ख़म को, इस वूंड को जो मेरे दिल पे लगा है, मेरे दिमाग पे लगा है, इसको निकालना है, ठीक है, और उसकी दवाई करनी है, उसकी मेडिसिन करनी है। जब आप मेडिसिन ही नहीं करोगे और आप उस, कुछ लोगों के यही माइंडसेट होता है, ठीक है। आप लोग समझेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जब आपका माइंड एक तरफ होगा कि मैंने सिर्फ आप उस चीज़ को, एक ही चीज़ है, मसला एक ही है सबका, ठीक है, आप उस चीज़ को लेके बैठ के सोचेंगे और आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप नेगेटिविटी में सोचते जाएंगे, आप उतना ही अपने अंदर ये कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो निकल ही नहीं सकता, मैं तो खुश नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, मेरी लाइफ तो सिर्फ इसी बंदे के साथ कनेक्टेड थी, मेरा फ्यूचर सारा बर्बाद हो गया, मेरे ड्रीम बर्बाद हो गए, मेरे गोल्स बर्बाद हो गए, क्योंकि मेरे साथ वो हुआ। और आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या हुआ जो पास्ट में हुआ, पास्ट, ठीक है, हो गया वो, और वो अब आप उसको करंट एनर्जी में बना रहे हो, आप अपना प्रेजेंट उसके लिए ज़ाया कर रहे हो। आप मतलब होश में आ ही नहीं रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने प्रेजेंट में क्या करना है। ये होते हैं वो लोग, ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही होती है, और उनको डेफिनेटली एक थेरापिस्ट, एक मेडिकल, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उनको वो वहाँ पर भी जाएंगे, यही बात ही की जाएगी जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको फ्री में बता रही हूँ। वो भी आपको डेफिनेटली लेकिन वो आपको टूल्स देंगे, वो आपको कुछ करने के लिए देंगे, आपको एक एक्टिविटी देंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे उंगली उठाऊं और कहूं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है, वो कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको एक डेफिनेटली एक प्रॉपर वे से या एक ऑफिशियल वे से आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में मास्टरी की हुई है। जिस तरह मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ टैरो रीडर, मुझे पता है मुझे किस तरह इंट्यूटिव गाइड करना है, मुझे किस तरह साइकिक गाइड करना है, मुझे किस तरह से किसी की एनर्जी को पिकअप करना है, फील करना है, मुझे क्या बताना है। मैं सिर्फ टैरो रीडर ही नहीं हूँ, मैं एक इम्पाथ हूँ, नेचुरल बॉर्न हीलर हूँ, इम्पाथ हूँ। मैं फील्स कर सकती हूँ एनर्जी को। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैम आप ये कैसे, आपने ये लिया, ये मेरे एक गॉड गिवन गिफ्ट है, इसको लिया नहीं जाता, ये ऑलरेडी गॉड की तरफ से है। और जब एक इम्पाथ जो पर्सन होता है, वो ऑलरेडी इसके पास वो इंट्यूशंस होती हैं। आपके पास भी इंट्यूशन होंगी, बहुत सारे लोगों की, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं उनके पास भी इंट्यूशन होती हैं, लेकिन कुछ लोग इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उनके लिए एक रास्ता बन जाता है कि हमें क्या बता रही हैं हमारे इंट्यूशंस। और कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम लॉजिक पे बिलीव करेंगे, हमें माइंड पे बिलीव है, हम प्रैक्टिकली बिलीव करेंगे जो हो रहा है हमारी लाइफ में। तो ये फ़र्क होता है जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं और जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ठीक है। आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, सो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या गाइड करना है। आई ऑलवेज विल फॉलो माई इंट्यूशन एंड माई हार्ट, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। सो जो प्रैक्टिकल लोग बैठे होंगे, जो माइंड में, जो हमेशा माइंड या लॉजिक को लेके चलते हैं, उनके लिए ये बात एक किस्म की बकवास होगी। वो कहेंगे ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, व्हाट इज़ रॉन्ग। सो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों को भी समझ सकती हूँ, बट वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट सेम, ओके। हम सब डिफरेंट हैं, और हम सबका सोचना, रहने का तरीका, और हमारा लाइफ को बिहेव करने का और रहने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं बात कर रही थी उन लोगों की जिनको समझ नहीं आ रहा होता है वो। अब इसका मतलब मैं एक बात बता दूं आपको, जब आप पास्ट में रह रहे हैं और आपके साथ वो ऑलरेडी हो चुका है, और फिर आप उसी चीज़ में मतलब रो रहे हैं और उसी चीज़ को लगे हुए हैं, सोच रहे हैं जो हुआ, इसका मतलब आप अपना प्रेजेंट का जो कीमती वक्त है उसको भी ज़ाया करें, वो भी पास्ट में जा रहा है। और आपको फिर फ्यूचर की टेंशन लग जाती है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं, आपका जो प्रेजेंट होता है वही आपका फ्यूचर होता है। आप उस फ्यूचर को बना रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने फ्यूचर को, आप एक किस्म का चेंज ला रहे हो, लेकिन आप तो वहीं खड़े हो पास्ट में। आप अपने प्रेजेंट को भी पास्ट में लेके खड़े हो, और यही खौफ जो है वो आपको फ्यूचर में के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए या मूव करने के लिए भी आपको लाइफ में कुछ नहीं दे रहा। आपकी सेल्फ जो वाइब्रेशन है, जो आपकी लो वाइब्रेशन है, वो आपको मूव ही नहीं करने दे रही है। आपका फेयर है, आपको खौफ है, आपको लगता है कि सब कुछ, ये बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है जब आप किसी को कहते हैं कि मैं इस इंसान के साथ इतना अटैच हूँ कि मैं इसके बगैर नहीं रह। आप अपने माँ बाप के बगैर भी तो रह रहे हो। आप कहीं जाते हो, आप हमेशा अपने माँ बाप के साथ नहीं होते हो।
राइट हमारे पास सबसे कीमती, जो हमारे पास सबसे प्रीसियस रिलेशनशिप होता है, जो हमें बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप अगर ख़राब होता है या हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, वो खो देते हैं अपने मदर या फादर को, कोई खो जाता है, तो उसके बगैर आप मर जाते हो? नहीं। तो ये सारे आप रिश्ते जो होते हैं, या आपको ये जो लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में साइकिल्स चल रहे हैं, या अगर आप किसी प्रोसेस से गुजरते हो, उसका रीज़न है। भैया रीज़न को समझो, क्यों हो रहा है। आपके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, फैक्ट है, आपको बार बार कह रहा है कि निकलो उस चीज़ से, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। और हील करने का तरीका ये है कि उस प्रोसेस को रोना है तो रो लो, जितना रोना है, जितनी दफ़ा रोना है रो लो, लेकिन उस चीज़ को बार बार लेके लोगों के सामने एक विक्टिम मत बनो कि मेरे साथ ये हुआ। उस विक्टिम माइंड सेट को, उस विक्टिम पर्सनालिटी को अपनी चेंज करो। अपने पेन को, अपनी इस विक्टिम जो आपके साथ हुआ है, उस लोगों को, अपने आप को दिखाओ कि आप चेंज कर सकते हो, और आप कर लोगे। हर इंसान कर लेता है। और आपको यही चीज़, जब आप किसी मेंटोर, गुरु या किसी के पास भी जो स्पेशल एक्सपर्ट होता है, जो ये आपको सिखाते हैं, या जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में भी लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप आएँ, हम आपको कोच करेंगे। ये लाइफ कोच होते हैं, जो मोटिवेशनल होते हैं। दैट आई एम मोटिवेशनल, ओके, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एम्पाथ, आई एम अ डिवाइन फेमिनिन, आई कैन टेल यू, आई एम गाइडिंग यू अ लॉट ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को गाइड कर रही हूँ, मैं मैस्कुलिन्स को भी यही बात कर रही हूँ। अगर आप मैन हैं या आप वुमेन हैं, आप लोगों को अपना पता होना चाहिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। जब आपकी लाइफ का पर्पस ही नहीं है और रीज़न क्या है, इस पेन के पीछे रीज़न क्या है, जब आप वजह ही नहीं ढूंढेंगे तो आपको दवाई कैसे मिलेगी। बात ये हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए कि आपको रिलीज़ क्या करना है, क्या रीज़न है, क्या वजह क्या है जिसको आपने रिलीज़ करना है इस चीज़ को। और अगर आपने इसी तरह से अपने लिए विक्टिम बनना है और इसी तरह को सोच के आपने अपना प्रेजेंट भी ख़राब करना है और अपना फ्यूचर भी ख़राब करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं उन लोगों को नहीं हेल्प कर सकती हूँ। आपको अपने प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, किसी मेडिकल के, उसके थेरापिस्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। प्लीज़, आप लोग तो खुद पहले ऑलरेडी बोल रहे हो कि हम ये कर ही नहीं सकते। जब आपने ये माइंड बना लिया है कि आप ये कर ही नहीं सकते, तो कोई भी आपको नहीं चेंज करवा सकता ये माइंड। हाँ, आपको पावर कहाँ से शुरू होती है? दूसरे वो लोग होते हैं जो चेंज चाहते हैं, वो करते हैं। और आपको करना किस तरह से, ज़रूरी नहीं है एक दिन में होगा, एक दिन में नहीं होता है ये प्रॉब्लम्स। और ये जो आपका, जो भी आप लाइफ में चेंज ला रहे हो, ठीक है, या आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको शुरुआत तो करो कहीं से। तो आप जब एक किस्म का माइंड बना लेते हो कि मैंने करना है, और आप उस पर चलना शुरू हो जाते हो, फिर देखो किस तरह से आपके लिए दरवाजे खुलते हैं और किस तरह से आपको हर चीज़ आपको एक पॉजिटिव लगेगी। आपका माइंड पॉजिटिव, आपको लगेगा जो आपके साथ नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं या जितने बुरे लोग आपको मिले, उन्होंने भी आपको एक एक्सपीरियंस सिखाया है, आपको सिखाया। मुझे समझ नहीं आती कि मैं लोगों को किस तरह बताऊं, मतलब आपको क्यों नहीं समझ आती। अगर आपकी लाइफ में कोई बुरे लोग आए हैं या उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया, जैसे मैं बोलती हूँ मेरे साथ हुआ, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, और मैंने तो आपसे ज़्यादा बुरे लोग देखे हैं, ख़तरनाक। उनके इरादे इतने ख़तरनाक कि वो आप लोगों को, मतलब हेटर्स, जेलस, जो आपको देखना नहीं पसंद करते, जो चाहते हैं कि आपको किसी तरह से भी स्टॉप किया जाए, किसी तरह से भी आपको। मैं हमेशा मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता, आप लोग फिर अपनी स्टोरी खुद शेयर करना। फैमिली का जो इन्वायरमेंट, हम जिस फैमिली बैकग्राउंड्स में रहते हैं, आप लोगों को पता है किस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इंडिया से हैं। मैं इंडिया से नहीं हूँ, आज ये बात भी मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। डज़ नॉट मैटर कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड करना है, ठीक है, और आपका काम है फॉलो करना या ना करना, ये आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चैनल कंटिन्यू रहेगा, मेरा ये काम कंटिन्यू रहेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम जो है, वो मेरा मिशन है, मेरा यही है कि मेरा जो सोल पर्पज़ है, जो मेरा लाइफ पर्पज़ है, वो यही है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आपने किस तरह इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट अपने लिए बनना है, किस तरह आपने अपनी उसमें पावर में खड़े होना है। हाँ, मैं रीडिंग करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको हमेशा यही बात करूँगी कि आप वही चीज़ चूज़ करो जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जाके किसी की बाहों में मर जाएं, किसी के लिए ऊपर से छलांग लगा दें। अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो जाके अपना हाथ काट दो और ये कह दो कि भी ये बस यही इंसान है, मरने वाला है। नहीं है वो इंसान, पूरी दुनिया में 7 बिलियन पीपल्स हैं। अगर वो इंसान नहीं तो आपको वो इंसान आपको डिज़र्व करता है, या आप वो इंसान डिज़र्व करते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, ओके। और आप किस्मत से नहीं लड़ सकते। एक चीज़ जब आपको नहीं मिल रही या उसका कोई रीज़न है, उसको सब्र से बैठ के, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो,
ये क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, क्या ये सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए। चुप कर जाओ उस चीज़ पे। उस पर जितना क्वेश्चन करोगे, दिमाग आपका उतना क्वेश्चन करेगा, जितना उस चीज़ के बारे में सोचोगे आप उतना ही अपनी दलदल में फंसते जाओगे। और एक और बात, हमेशा चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आप लड़के हैं, अगर आपको लड़की कोई चाहिए और वो आपको भाव नहीं दे रही, आपसे बात नहीं कर रही, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, आप प्लीज़ उसको चेज़ मत करो। अपनी वैल्यू को समझो। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके पास हो, आपको सुने, आपकी केयर करे, आपको लव करे। हर इंसान को वही इंसान चाहिए होता है। और अगर आप लड़की हो तब भी आप ऐसे इंसान को चेज़ मत करो, ठीक है। जो आपको हमेशा ये होता है नार्सिसिस्टिक, जो लोग जानना चाहते हैं कि ना नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम है जी, ये मेरा सोलमेट है, और ना ये हाँ बस थोड़ा सा बुरा है, हाँ बस थोड़ा सा शराबी है, हाँ बस थोड़ा सा सिगरेट पीता है, हाँ बस थोड़ा सा कभी कभी गालियाँ दे देता है मुझे, हाँ बस थोड़ा सा बस जब उसका दिमाग ख़राब होता है तो वो मुझे गालियाँ दे देता है, मुझे मार लेता है या मुझसे यूँ कर लेता है। लेकिन वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा सोलमेट है, लेकिन हाँ हम दोनों प्यार बहुत करते हैं। ये कैसा प्यार है? कोई बताएगा मुझे? मेरी समझ से तो बाहर है, ये कैसा प्यार है? आप एक किस्म का इंसान आप पे मेंटली, आपको फिजिकली, इमोशनली आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, और उसको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे उसको छोड़ के, क्योंकि आप उसके लिए इतने पागल हैं। शायद लड़की हैं या आप लड़का हैं, आपको लगता है कि वो, और लड़कों को भी मैंने देखा है, कुछ लड़कियों के पीछे वो इतने पागल होते हैं कि उसी को बस हर चीज़ लुटाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं उनको, ये सोचे बिना कि भाई वो क्या कर रहे हो तुम। मतलब आंखें बंद, बाप का पैसा, बाप का पैसा या अपना भी पैसा अगर आप खुद भी कमा रहे हैं तो खिलाई जा रहे हैं लड़कियों को। सीक्रेट अफेयर रखेंगे अगर मैरिड हैं तो, बीवी को बताए बगैर, और अगर ससुराल में हैं तो स्टैंड नहीं लेंगे मतलब बीवी के लिए, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मर्दों की भी हैं और औरतों की भी ये चीज़ है। और औरतें होती हैं, औरतों के लिए जो वुमेन की जो चीज़ मुझे नहीं नज़र आती है वो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, जाके देखो उन लोगों का जो शादियों के बाद उनका बुरा हाल हो रहा है। वो बेचारी चुप करके पड़ी हुई होती हैं, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि उनके हस्बैंड्स और वो आवाज़ नहीं उठा, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अगेंस्ट जा सकें अपने हस्बैंड के या फैमिली के, या उन लोगों के जो उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उन पे जुल्म कर रहे हैं, उन पे एक किस्म का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी बंद कर दी, जॉब बंद करवा दी, नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और उस औरत की अपनी लाइफ ख़त्म हो गई बस। और उस औरत ने बच्चे पैदा करने और उस औरत ने घर, नो, आपकी एक अपनी इमेज है। यही मैं सबसे पहले यही आपका मकसद, जो आप दुनिया में आए हैं आपके लिए कुछ है, उसको समझो। आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल का पर्पस क्या है, आपने क्या करना है, पहले कुछ वो बन जाओ। और हमेशा मेरा मानना यह है कि आपको शादी हमेशा मैच्योर एज में करनी चाहिए। क्या होती है मैच्योर एज? जब आप 30 होते हैं, 30 प्लस होते हैं, 20, कुछ लोगों को 28 से 29, 25 प्लस लोग भी मैंने देखे हैं काफ़ी सारे जो मैच्योर होते हैं। डिपेंड करता है, ठीक है, आपके डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, और आपके उस पर वो करता है, डिपेंड करता है। और मैं एक और बात भी बता दूं आपको, जितना ज़रूरी नहीं है कि जितना इंसान बड़ा होगा एज में तो वो एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत मैच्योर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मेजॉरिटी जो आपको जो मैच्योरिटी आती है लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस के साथ आती है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपको हर तरह के लोगों से मिलाया जाता है, यही शायद आपको गॉड, हर इंसान की लाइफ में एक हिस्ट्री है, हर इंसान एक किताब है, एक वाक़या है। अगर आप उनके साथ बैठो आपको पता चलेगा उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका क्या वाक़या है। तो आपको समझना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको सिखाया जा रहा है, कुछ रीज़न ढूंढो उसके पीछे क्या है। तो यही आपको शायद सिखाया जाता है, या आप, आई डोंट नो, आपके पेरेंट्स आपको ये बताते हैं या नहीं बताते। कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले यही चाहते हैं कि नहीं बच्चा, हमारी बच्ची पढ़ेगी, जॉब करेगी, कॉन्फिडेंट बच्चे बने, इंडिपेंडेंट बने, उसके बाद हम देखेंगे। और कुछ लोगों के नहीं होते, क्योंकि उनकी बच्चियों को बहुत जल्दी होती है शादी करने की, या उनके बच्चों को या लड़कों को। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, वो हर किसी की अपनी लाइफ है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हेयर। मेरा मतलब, मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, और मुझे उन लोगों से भी बात नहीं करनी, ना मैं उन लोगों को समझा सकती हूँ जिनको बस मरना है अपने लवर के लिए, और अपने उन लोगों के लिए मरना है जो मरने की बात नहीं है। मतलब इस तरह की उनकी अटैचमेंट इस तरह की है किसी के साथ रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि वो उनके बगैर रह नहीं सकते। सो आई डोंट लाइक दिस, सॉरी। अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक दूसरे को स्पेस देना है। इवन तो आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, आपने हर वक्त हम जब मैरिड होते हैं, शादीशुदा होते हैं, कपल होते हैं, हर वक्त एक साथ नहीं रहते हुए होते घर में। वो आपने स्पेस देना होता है। औरत ने अपना काम करना है, मर्द ने बाहर जाना है, काम करना है। आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
शादी का मकसद ये नहीं है कि आपने आ जाना है और बस हर चीज़ वही वो जो आपको पिक्चर्स में दिखाया जाता है वो 3 घंटे की सिर्फ मूवी होती है, फिल्म होती है, और वो उसका पैसा कमाते हैं और ऑडियंस देखने जाती है, वो एक एंटरटेनमेंट है। सो आपको जो पिक्चर में दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ पिक्चर जैसी हो, लेकिन होती है कुछ लोगों की, वो भी आप अब खुद क्रिएट करते हैं, आप खुद बनाते हैं, राइट। सो बनाने के लिए पिक्चर में एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए होता है, एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। मूवीज़ में आपने देखा होगा हमेशा हर चीज़ में लव होता है, चाहे रिलेशनशिप है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि गए और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन जब वो दोनों हीरो हीरोइन इकट्ठे खड़े होते हैं और एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं तो डेफिनेटली उनका लव मिल जाता है, लेकिन सम टाइम नहीं भी मिलता, ठीक है। आप देखते हैं कि कोई मर गया, कोई जहर खा लेता है, कोई कहीं और शादी हो जाती है, यही शायद सिखाया जाता है आपको, फेट होता है। और यहाँ पे मैं एक मूवी की आपको एक मिसाल दूंगी, जो चीज़ मैंने सीखी। आपने देखा किस तरह से वो धड़कन मूवी है, बहुत ही फेमस बॉलीवुड की मूवी, ओके। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको आइडियलाइज़ करना चाहिए, बट आई लव द स्टोरी ऑफ दिस, और उनकी बहुत सारी रेजोनेट करती है बहुत सारे लोगों से। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी लवर्स वाली रीडिंग, वो अगर आप देखो तो उनकी लव वाली लाइफ है और होती है लोगों की। लेकिन मुझे धड़कन मूवी की एक चीज़ बहुत पसंद आई, शिल्पा और जो सुनील शेट्टी थे, वो पहले जो हैं वो बहुत ज़्यादा लव और उसमें थे, ठीक है ना। उनका जो लव था वो बहुत ही एक किस्म का कॉलेज लव, यूनिवर्सिटी लव था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लाइक करना और ये वो ना। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में आए तो उसके जो बाप हैं उनके, शिल्पा के, उन्होंने शादी कर दी अक्षय से, ठीक है। नाउ अक्षय वाज इन अ टॉक्सिक फैमिली, देखा आपने किस तरह से उसकी फैमिली वाज इन अ टॉक्सिक फैमिली एंड दे वर रियली डोमिनेंट एंड कंट्रोलिंग, बट वो स्टिल भी वहाँ पे भी, मतलब उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग टॉक्सिक थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि शिल्पा बहुत अच्छी थी, तो उनको भी डेफिनेटली एक किस्म का ये जोड़े, जब जो कहा जाता है ना जोड़े आसमान पे बनते हैं, वो ये होता है। तो वो शिल्पा क्योंकि अच्छी थी और उनको एक डिज़र्व करती थी एक अच्छा इंसान, शायद उनको खुद उस वक्त समझ नहीं आई, मूवी के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, मूवी में शायद वो जहाँ पे भी उनका जो भी करैक्टर था उस वक्त उसको उस लड़की को समझ नहीं आई, वो सुनील के पीछे और वो पागल और ये वो सब कुछ, देव या हिज नेम वाज देव। सो वो उसके पीछे पागल और ये वो, और फिर अक्षय जो मतलब बाद में एंट्री होती है और उसके बाद जो पूरा लाइफ चेंज हो जाता है उनका, और वो कितने पॉजिटिव होते हैं, वो जब उनके साथ रहना शुरू करती है तो उसको फील होता है ये कितने मैच्योर हैं, कितने नाइस हैं, उसको जीना सिखाते हैं, उसको चेंज करना सिखाते हैं, और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। और फिर उसको लगता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला किया था। समटाइम होता है, समटाइम माँ बाप ही होते हैं जो आपके लिए गलत रिश्ता चुनते हैं और आपको एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में डालते हैं, आपको फोर्स करते हैं, लेकिन आपने स्टैंड अप लेना है। प्लीज़ अपने लिए स्टैंड अप लो, अपने लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर लव स्टोरी में लवर्स मिलें, मेरा मकसद ये है कहने का। आपको समझना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं मिली तो आपको, अगर ये चीज़ आपकी फेट में, आपकी किस्मत में नहीं है, तो डेफिनेटली गॉड ने कुछ अच्छा सोचा होगा आपके लिए और आपको देगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली। आप अपनी फैमिली से बात करो, लोगों से बात करो, उनसे बोलो कि मैं क्या करूं। लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी पाकिस्तान और इंडिया में ऐसी औरतें, ख़वातीन, लेडीज़ होती हैं जो चुप कर जाती हैं, इन्हीं ससुराल की वजह से, बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से उनको दबा दिया जाता है। तो इसलिए शायद आपको पहले यही सिखाया जाता। आज की औरत तो बहुत इंडिपेंडेंट है, एम्पावर है, हर लड़की को जो है वो अपनी खुद कमा रही है, कमाने वाली की मैं बात कर रही हूँ, जो इंडिपेंडेंट वूमेन है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वो अपना पार्टनर खुद चूज़ करती है, वो खुद डिसाइड करती है कि उसे क्या, ये मेरे साथ मतलब हमारे गोल्स मिलते हैं या हमारे नहीं मिलते। और इसी तरह लड़कों का भी होना चाहिए, आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप अपना पार्टनर खुद चूज़ करो, आपको लगे कि हाँ ये शी इज़ द वन, शी कैन हैंडल विद मी, शी कैन गो विद मी, वी हैव अ सेम प्लान्स फॉर फ्यूचर और समथिंग। सो ये आप लोगों को समझना, आज की ये है यूथ। एंड ज़रूरी नहीं है, फिर मैं बात वो करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स आप देखते होंगे वो लव शफ के बारे में, मैं भी करती हूँ लव की रीडिंग, ठीक है। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जिनके आने होंगे, जहाँ पे आपका पार्टनर इक्वली आपके साथ डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा, वो आएगा, वो आपसे बात करेगा, ठीक है, जब आपके साथ वो होगा। लेकिन अगर आप अकेले अगर लगे हुए हैं और अकेले ही अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और कुछ लोगों को ये भी होता है, वो मैं और रीडिंग करूँगी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या नार्सिसिस्टिक आप लोगों से डील करते हैं और आपको लगता है वो आपका ट्विन फ्लेम है, आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। आप एक नार्सिसिस्टिक को हील नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बंदा जो मतलब ड्रिंकिंग करता है, अब्यूज़िव है, वो ड्रग लेता है, या वो आपको मारता पीटता है, या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो,
सॉरी टू से आपको लगता है कि वो आप लव है आपका और आपका ट्विन फ्लेम है, या समटाइम ये भी होता है वो इंसान एक लड़की को छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं इस तरह के रिलेशनशिप में जा रहा होता है और आपको हर्ट हो रहे होते हो। यहाँ पे आपको लग रहा होता है कि आप इतना वर्क कर रहे हो लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है वो तो किसी और के साथ शादीशुदा है या किसी और के साथ है। ये भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मकसद आपका जो जब आपने अपने ट्विन को मिलना होता है या आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, आपको लगता है, क्योंकि कोई और नहीं बता सकता आपको जब तक आपको खुद फील ना हो। तो ये जो रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं, जब हम किसी के साथ सोल कनेक्शन में लेवल पे या सोल जर्नी पे स्टार्ट होते हैं, वो हमें चेंज करने के लिए आते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अपने आप को हील करो, लोगों के पीछे मत भागो। इवन तो उस पार्टनर के, वो जो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उसके पीछे भी मत भागो। वो आपकी लाइफ में आया आपको कुछ सिखाने के लिए। वो आपका इमेज है, वो आपका मिरर है। इसलिए कहा जाता है सोलमेट्स आर द मिरर। ट्विन्स क्यों ट्विन्स हैं? वो आपको एक अपना आप आपको उनमें नज़र आता है। आपको लगता है कि आप इस इंसान की सारी कुछ लोग तो दिखने में भी एक जैसे नज़र आते हैं, मतलब उनके आप लोगों की फीचर्स वगैरह मिल सकते हैं। कुछ लोगों का आप लोगों को लगता है कि हमारा मिशन एक जैसा है, हमारा सोल एक जैसा है, हमारा हार्ट एक जैसा है, हम लोग एक जैसे सिचुएशन से गुजरे, हम एक जैसे हालात से गुजरे। तो जब आप गुजरे हो तो ये रिलेशनशिप आपको यही सिखाने अब आया है कि अपने आप को हील करो। ये मकसद होता है ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का आपकी लाइफ में आने का, कि अपने आप को हील करो। आप वो जो चीज़ें जो आप बचपन से या टॉक्सिसिटी आपने, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो बर्डन है आपके, जो हैवी आपके डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, आपको जो चीज़ आप हमेशा दबाते हुए आए हैं, जो आपका शेडो वर्क है, जो आपने करना है, जो कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता, नहीं करना चाहता। और मैं एक बात भी बता दूं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हमेशा वही लोग आते हैं जो हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल लोग, प्रैक्टिकल कभी भी, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपका पार्टनर प्रैक्टिकल है, आप कभी भी उसको मत नहीं सिखा सकते कि किस तरह स्पिरिचुअल होना है। उसको नहीं बता सकते ट्विन फ्लेम क्या है, आप उसको नहीं सिखा सकते कि सोल कनेक्शन क्या है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को बाद में, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम भी, वो जो आपका पार्टनर भी है, गर्ल है या बॉय, वो भी अवेकन हो जाता है इसी रिलेशनशिप पे, अगर वो प्रैक्टिकल है, वो भी स्पिरिचुअल हो जाता है, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे आपके साथ स्टार्ट हो जाता है, ये उसको फील हो जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है। इसका मतलब आप दोनों ही अब इस पर वर्क करोगे, आप दोनों आप कनेक्टेड हो। लेकिन मुझे बहुत ही हैरत होती है उन लोगों पे जो कहते हैं मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा पार्टनर है ही नहीं, मतलब वो आपके साथ है ही नहीं कहीं वहाँ पे। आप अपने आप को इतना डिस्करेज कर लेते हो। आपका मकसद आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। मकसद इस रिलेशनशिप का, इन सोल कनेक्शंस का, या आपकी लाइफ में इन ट्विन्स का या सोलमेट्स के आना आपको नहीं बताएंगे ये लोग जो ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग करते हैं या कोच होते हैं, या ट्विन फ्लेम के जो कोच होते हैं आपको बताते हैं हम थेरापी करवाएंगे। सालों लग जाते हैं लोगों को, 5 साल 10 साल, उनका पार्टनर नहीं मिलता उनको, वो गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक रॉन्ग पार्टनर से डील कर रहे हो। आप एक ऐसी इंसान पे अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो जो वहाँ पे है नहीं। आपको उसका इंतज़ार होता है कि ट्विन आ जाए मेरा मैं अपना वर्क नहीं करना, अपने ऊपर फोकस नहीं करना। आपने, जब आप किसी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट लवर से मिलते हो, इसका मतलब आपने एक दूसरे, इसलिए कहते हैं किसी पे इतना डिपेंडेंट मत बनो, किसी के साथ इतना अटैच मत हो कि उसके बाद आपको ये लगे कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। दिस इज़ रॉन्ग एंड आई वुड से 1000% इट्स रॉन्ग। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। लव का काम है आप एक बंदे को एक्सेप्ट करो। ट्रू लव इज़ यू एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़। और वो जब आपसे इतना लव करते हैं वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है उसको फोर्स करने की कि चेंज हो जाओ, वो खुद चेंज करेगा आपको अपने लिए। वो खुद आपके पास आएगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। अगर उसको ट्रू लव होगा आपसे, अगर उसको आप फील होगा कि आप एक उसके लिए हो, आप कुछ मानी रखते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हो, वो खुद आएगा। वो क्यों भागेगा आपसे? जो इंसान आपसे भाग रहा है, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोई ब्लॉकेज है, उसके कोई इश्यू हैं। मत भागो उन लोगों के पीछे और उन लड़कियों के या उन लड़कों के पीछे जो वहाँ पे है ही नहीं, जो आपके साथ मतलब ना कांटेक्ट में है, ना आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सम टाइम लोगों को खौफ होता है, डर होता है, वो भागते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन वो वापस तो ज़रूर आएंगे ना, अगर उनको ट्रू लव रियलाइज़ हो गया तो। लेकिन मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पैसा लगा रहे हैं लोगों पे और अपने ऊपर लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ट्विन फ्लेम पे, सोलमेट पे, कि वो वर्क करवा रहे हैं। और इस तरह से आप, वो लोग जो कोच हैं, वो लोग जो बैठे हुए हैं, वो आपको डेफिनेटली कहेंगे आएगा, अपने ऊपर वर्क करें अपने। वो भी बताते हैं जो डेफिनेटली ट्रू कोच हैं, वो आपको ये बताएंगे। बाकी तो पैसे लूटने के लिए आपको कहेंगे हाँ ट्विन फ्लेम आ रहा है, इस तरह होगा, ये होगा, वो। ऐसा नहीं होता। आपको जो ये जो कनेक्शन होते हैं, इसका मतलब ये होता है अपने ऊपर फोकस कर लो। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, चाहे आप सोलमेट में हैं या ट्विन फ्लेम में हैं, या आप खुद किसी सोल जर्नी पे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट में हो। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपका मकसद है कोई, और आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, आप एक ऑलरेडी एक सेंसिटिव इमोशनल पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आपको तब भी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो मिले, लेकिन बहुत सारे लोग यूनाइट भी होते हैं जब उनके ट्विन्स इकट्ठे आप दोनों को रियलाइज़ होता है, लेकिन आप लोग हैंडल करने की कोशिश करते हो, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश करते हो, आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, वो आपसे भागते हैं। स्पेस दो, अंडरस्टैंड करो, लेकिन आपको पता तो हो ना कि उस इंसान का वाकई आपसे कोई ट्रू कनेक्शन है, वो आपसे ट्रू लव में है, या आपके साथ वाकई रियलिटी में कोई कनेक्शन है, या इवन दो वो किसी ना किसी तरह आपको फील करवाता है या आपको किसी तरह सिग्नल देता है, आपको कोई इशारे में बात करता है, तब तो समझ आती है। जब एक इंसान मतलब आपको लगता ही नहीं कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है और वो किसी और के साथ है या मैरिड है, या वो कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा, और आप लगे हुए हो कि आपको फिर भी इंतज़ार है कि वो आएगा, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की। क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शंस होते हैं, उसका असल वर्क आप जितने भी लोग देखोगे यूट्यूब पे हैं या रियल कोच हैं जो इसके, आपको यही बताएंगे, आपने सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपको मिलाया ही शायद इसलिए गया है, या आपका कनेक्शन ही यही है कि आपके अंदर कोई डेफिनेटली ऐसी चीज़ है जो आपने हील करनी है। आपके अंदर ज़ख़म है, उस ज़ख़म को भरो, उस लव को भरो, उस आपका हार्ट एम्पटी है और आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो कि वो आपके दिल को फील करेगा, आपको खुशी देगा, आपको लव देगा। अपने दिल को खुद भरो उस लव से। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आपको खुद से इतना प्यार होना चाहिए, आपको खुद पे अपनी इतनी केयर कर सको, आप अपने नर्चर कर सको, अपने आप को हील कर सको मेडिटेशन के थ्रू, जो भी आप वर्क करते हो या जो भी आपने करना है, कि आपको किसी और के पीछे मत भागना पड़े। ओके, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। आई बिलीव इन ट्विन फ्लेम्स, बट दिस इज़ रेयर, बहुत ही रेयर होते हैं। हर कोई ट्विन फ्लेम में नहीं होता, और हर किसी का आजकल कनेक्शन ट्विन फ्लेम में। वो कहते हैं अगर एज डिफरेंस है, या आपसे दूर रहते हैं, या मैरिड हैं, या कोई सिंगल है, आपको लगता है कि वो नहीं है। आप एक फॉल्स ट्विन फ्लेम को, या नार्सिस्टिक पर्सन को जो आपको कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, या आप उसके साथ अट्रैक्टिव हो, या आपका कोई उसके साथ सिर्फ सेक्शुअल कनेक्शन, और आप कह रहे हो ट्विन फ्लेम है। नो, दिस इज़ नॉट। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं, जो आपके सोल कनेक्शन होता है किसी के साथ, सोल्स, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फिज़िकल में रहो, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी दुनिया को दिखाओ कि आप लव में हो, आपको ज़रूरत नहीं है दिखाने की कि आप शादी करोगे तो ही आपका लव प्रूव होगा। इट्स नॉट। इवन तो आपका जो लव होगा एक उस इंसान के लिए, उस रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए इतनी होगी कि आपको उसके बारे में सोचते हुए भी आपको लगेगा कि कुछ है उस इंसान के साथ, क्योंकि वो आपका अपना आप है, वो आपका अपना इमेज है। जब आप अपने आप से लव करना शुरू कर देते हैं, आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप क्या हो, आप भागना छोड़ देते हो अपने ट्विन के पीछे। लेकिन आप तब तक भागते रहोगे जब तक आप अपने आप से भागते रहोगे। यही मिसाल है, सीधी सी मिसाल दूंगी, बिल्कुल छोटी सी मिसाल देके फिर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जितना आप उसके पीछे भागोगे, अपने ट्विन के पीछे या सोलमेट के पीछे, इसका मतलब आप अपनी सोल से भाग रहे हो, आप अपने आप से भाग रहे हो, क्योंकि आप वर्क नहीं कर रहे, आप दूसरे इंसान को चेज़ करने में लगे हुए हो, उस दूसरे पार्टनर को चेज़ करने पे लगे हुए हो। वो एक इल्यूजन है, वो एक किस्म का इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। आप भाग रहे हो उस चीज़ के पीछे। हाँ, लेकिन जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, आप अपने आप से भागना छोड़ देते हो, आपको फाइनली आप एक्सेप्ट करते हो कि येस, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, दिस इज़ माई इंटेंशंस, दिस इज़ ये मेरा ज़ख़म है, ये मेरा ट्रॉमा है, ये मेरी चीज़ है जो मैंने हील करनी है, ये मेरी एग्जाइटी है, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे डिप्रेशन है, मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको टेंशन है, जो आपका लाइफ को अगर लगता है आपको आउट ऑफ कंट्रोल है, तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर से या साइकेट्रिस्ट से या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, प्रोफेशनल। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता सकती हूँ अगर आप अपने आप को डेफिनेटली, जो मैंने खुद किया है, सीधी सी बात है। मैं तो किसी के पास नहीं गई, ना मैंने किसी से बात की, ना मैंने किसी से, मैं तो खुद आपको आज बता रही हूँ कि मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने ट्विन और सोलमेट के बगैर मैं मर रही हूँ, या मुझे नहीं पता, मुझे पता है उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। आई कैन फील दैट पर्सन एनर्जी, आई कैन फील दैट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेस दो, आपको एब्सेंट करना होता है उस इंसान को, उस इंसान से अपनी लाइफ को, और अपने ऊपर वर्क करना होता है। और ये आपका वर्क नज़र आना चाहिए, जैसे मेरा नज़र आता है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आप किस तरह से, जैसे आप लोग खुद बताते हो कि आपको एक्सपीरियंस है, मैम आप कैसे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में। और आप इसी तरह से आप अपने ऊपर फिर आपको समझ आती है कि आपने किस तरह, आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो और भागना छोड़ देते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आज से लव करूँगा, मैं आज से अपने ऊपर फोकस, ये चीज़ नहीं है। मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करो, बस इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करो कि येस, और सब कुछ गॉड पे छोड़ दो, ट्रस्ट करके, फेथ करके कि अगर होगा किस्मत में तो डेफिनेटली मिलेगा। मेरा काम यहाँ पे अब ये है, आई एक्सेप्ट दिस, और आई विल नॉट रन अवे। मैं नहीं भागना किसी के पीछे, मैंने नहीं चेज़ करना, बिकॉज मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। आपने अपनी जगह पे खड़ा होना है। जितना आप किसी और के पीछे भागेंगे, वो इंसान आपसे भागेगा।
जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तब जाके, इसलिए बताया जाता है कि आपका ट्विन फ्लेम वापस आ जाता है। जो भाग रहा होता है आपसे या जिसको आप चेस कर रहे होते हैं वो खुद ब खुद आपके पास आता है, वो उसका खुद ब खुद वो काम स्टार्ट हो जाता है, अगर वो आपका रियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। अगर नहीं है तो वो इंसान आपके सामने आपको चेंज करके, आपको जो आपकी रियलिटी है वो आपके सामने मुंह पे मारी जाएगी कि आप सोच रहे थे कि आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो इंसान कभी था ही नहीं वहाँ पे, कोई सोल कनेक्शन नहीं था, इट्स वन साइडेड। वो आपका शायद इल्यूजन था या आपकी अट्रैक्शन थी, क्योंकि आप चेज़ कर रहे हो उस इंसान को, भाग रहे हो, अपने आप से भाग रहे हो, उसको चेज़ कर रहे हो कि वो मुझे लव देगा। क्यों? आपको खुद अपने आप को फील करना है, अपने दिल को, अपने, इसलिए कहा जाता है सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट कि आपको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे जो भी है। कंप्रोमाइज़, कम्युनिकेशन इज़ द की, बैलेंस इज़ द की, एक दूसरे को स्पेस देना इज़ द की। जितना चेस करोगे, जितना रन करोगे, आपको वही चीज़ बदले में मिलेगी। ठीक है, अब रीडिंग कर लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उसके माइंड पे क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स और हमारे पास है न्यू बिगनिंग। तो हो सकता है आप एरीज के साथ डील कर रहे हो या वाटर साइन के साथ। डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड पे है लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स रिवर्स। तो मुझे लगता है कि उनको कोई इमोशनल लॉस हुआ है या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या रिलेशनशिप उनका इस वक्त ज़्यादा डेफिनेटली किसी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। 501 कोई भी ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये चाहते हैं कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो पार्टनर चाहता है आपका डिवाइन मैस्कुलिन कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया जाए, उस चीज़ से निकला जाए। या हो सकता है वो किसी को किसी अपने एक्स को या पुराने लास्ट को, वही लास्ट होता है जो मैंने अभी जैसे बात की, अपने 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 बचपन को, अपने जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई होती हैं फैमिली में, या हमने किसी के साथ धोखे खाए होते हैं रिलेशनशिप्स में, हम बहुत सारी बुरे सिचुएशन से, बुरे रिलेशनशिप से भी गुजरते हैं। तो ये वो शायद पार्टनर जो हैं वो आपके भूलना चाह रहे हैं, अपने माइंड से निकालना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस रिवर्स। सो डेफिनेटली ये इंसान को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अपने दिल को ओपन करने में, क्योंकि उनको लगता है कि फिर उनको धोखा मिलेगा। इमोशनल विदड्रॉल, 8 ऑफ कप्स। तो वो चाहते हैं कि वो इमोशंस को ना फॉलो करें, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस्ट कर रहे हैं। शायद आपके लिए भी सोच रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अपने इमोशंस को कवर करने के लिए, हील करने के लिए। नंबर 8 इज़ द सिग्निफिकेंट। तो आप देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, एरीज़ है यहाँ पे एक्वेरियस भी हो सकता है उनके साथ अगर आप डील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। बैलेंस रिवर्स देखा, सॉलिट्यूड। उनको डेफिनेटली बहुत कोशिश कर रहे हैं लाइफ में बैलेंस लाने की। नंबर 11 मास्टर नंबर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इन रीडिंग्स में 11 नंबर आता है, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह एंजल्स की हैं, प्रोटेक्शन है, रिवर्स है। तो ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन रहा। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनका दिल उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं सुनने की कोशिश कर रहे। ठीक है, फिर हमारे पास है नंबर 9 सॉलिट्यूड। विर्गो एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ पे लिब्रा भी है, मेजर और काना। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश करें। नंबर 9 इंडिविजुअल पावर में आना चाहते हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे होंगे, समझना चाहते हैं कि उनको क्या चाहिए। ये डेफिनेटली जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप फेमिनिन है तो आप में डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, या ये आप, क्योंकि आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे का मिरर होते हैं, इमेज होते हैं। तो आप दोनों ही मुझे लगता है इस वक्त अपनी अपनी डीप थिंकिंग में हैं कि क्या चाहिए, ट्रस्ट करना गॉड पे, विशेस मांगना, प्रे करना। मूविंग ऑन, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली हो सकता है एयर साइन से आप डील कर रहे हो। पुरानी चीज़ों को छोड़ना, टॉक्सिसिटी को छोड़ना, उन रिश्तों को छोड़ना, उन रिलेशनशिप्स को छोड़ना जो आपको हील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी होना, जो कि मुझे लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन आपका मूविंग ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से जो टॉक्सिसिटी है। ठीक है, जो कोई ऐसी पुरानी चीज़ है जो चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है, या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजिंग टाइम है, उनको उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अर्थ साइन आप डील कर रहे हो, विर्गो है यहाँ पे स्पेशली। तो हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अटके हुए हैं, या कुछ लोगों को फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अटके हुए हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि चैलेंज क्या है इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, किस चैलेंजिंग से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड नंबर 13। सो डेफिनेटली मेजर नंबर है 3 + 1 4। हारमनी, बैलेंस, 4 इज़ द नंबर ऑफ हारमनी, बैलेंस। और 4 फैमिली को भी बताता है, तो हो सकता है उनके फैमिली इश्यूज़ हों, या हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त फैमिली की वजह से स्टक हैं, मतलब वो ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हैं, या वो खुश नहीं है इवन दो, लेकिन वो उनको ट्रांसफॉर्मेशन, उनको लगता है कि अब टाइम आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये चैलेंज है, उनको रिलीज़ करना होगा किसी चीज़ को, टॉक्सिसिटी को। या सम टाइम हमारे अपने फेयर्स भी होते हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, या हमें लगता है कि हम इन चीज़ों से नहीं निकल सकेंगे, डर होता है, खौफ होता है।
फिर हमारे पास रेस्ट एंड रिज्यूवनेस। तो या आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है नंबर 4, वाओ। तो आप डेफिनेटली 4 देख रहे होंगे यहाँ पे 3 1 4 एंड 4। सो आपका ये जो पार्टनर है डेफिनेटली इस वक्त उनको हीलिंग का टाइम चाहिए, रेस्टिंग में है, प्रोसेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, फ्यूचर की प्लान भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है बिल्कुल भी, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वाओ। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस 5 अनदर 5। सो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी चीज़ को चेंज लाना है, टोटली चेंज लाना है लाइफ में। जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसका मतलब टोटली चेंज आएगा। तो देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। एक्शन कहाँ लेंगे, कोई नहीं ले सकते अभी। हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5, एक और 5 हमारे पास अब 555 आ गया, 5 5 5। आप हो सकता है 555 देख रहे हो, ठीक है, 3 5 555। सो डेफिनेटली जो 5 का जो नंबर होता है वो आपको डेफिनेटली चैलेंजेस का बताता है। चैलेंजेस ऑलरेडी यहाँ पे हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको नहीं मिल सकते, डिस्टेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं ले सकते एक्शन इस वक्त। तो देखते हैं कि ये चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स किस बारे में हैं। हार्ट चक्रा, ट्रुथ, फिर नंबर 4 आ गया। तो आप 4 भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। हार्ट चक्रा, इस इंसान को मैंने जैसे बोला चैलेंज उनका ये है कि उनका दिल, उनका हार्ट चक्रा पे उनको वर्क करना पड़ेगा, अपने दिल को दोबारा से खोलना पड़ेगा। अगर उन्होंने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया है बुरा, या उनके रिलेशनशिप्स में हमेशा उनको टॉक्सिसिटी मिली है, खुशी नहीं मिली, या वो किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में है या फैमिली में है, तब भी उनको हार्ट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा, उनको अपना हार्ट खोलना पड़ेगा, उनको बिलीव करना पड़ेगा आप पे, क्योंकि ये कनेक्शन है ही हार्ट का। जब उनका हार्ट ही ओपन नहीं होगा या उनको मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग टाइम लग रहा है उनको अपने हार्ट को फॉलो करने में, या अपने हार्ट को डेफिनेटली चूज़ करने में, या अपने हार्ट की सुनने में, ठीक है, फॉलो करने में, तो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी। फिर हमारे पास है नंबर 20 ट्रूथ। सो इस इंसान को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है अपना सच बताना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हमेशा ऐसे होता है। तो हो सकता है वो अपना हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनसे हो नहीं रहा, उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम इतने हैं ऑलरेडी, या वो गुजरे हैं इन प्रॉब्लम से कि वो चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रुथ नहीं बोल सकते, वो ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे वो फैमिली की वजह से है या उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से है, ठीक है। आउटकम देख लेते हैं क्या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। हमारे पास है हार्टलेस एंड लॉस, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो एयर साइन, डेफिनेटली इस आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे लॉस है, हार्ट एक लॉस। आप दोनों ही इस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आप दोनों ही सोल्स आपकी इस वक्त पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हैं, अपने आप को हील करना है, आप दोनों को ही शायद हार्ट चक्रा अपना पे वर्क करना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने पे आप दोनों को मुश्किल हो रही है, इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करने के लिए मुश्किल हो रही है। हमेशा होता है ऐसे, क्योंकि ब्लॉकेज आप दोनों के दरमियान में बहुत है, कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, या अगर है भी सही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कहीं पे भी, या आपको विक्ट्री नहीं फील हो रही है, आपको लग रहा है सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, फायर साइन भी हो सकता है। या हमारे पास है वाओ हमारे पास है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर हमारे पास है फर्म फाउंडेशन 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये नंबर 4 4 भी आ गया। तो ये एंजल नंबर है आपके 4 और 4 ट्रिपल, आपके पास 5 भी है, आपके पास 4 भी है, 4 भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, बल्कि यहाँ पे 4 है नंबर, मास्टर नंबर 4 4 नंबर 4 दफ़ा 4 डेफिनेटली बहुत। और हमारे पास 9 भी है हमारे पास, यस 9, वो भी आप शायद देख रहे हो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको, देखो किस तरह से आप लोगों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, ये बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है, ठीक है, मैरिज, ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये 11 ट्विन फ्लेम सोलमेट, आप रेनबो ट्राइब से भी हो सकते हो, मतलब सेम जेंडर सेक्स का कनेक्शन भी आपका हो सकता है। तो हमारे पास है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों की यूनियन जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की फाउंडेशन है, मतलब आप दोनों इस वक्त अभी स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी यूनियन। आपको लगता है कि विक्ट्री हमारी नहीं हो सकती, हमारा ये रिलेशनशिप जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं, या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कोई और लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप नहीं हो सकते। तो अब रोमांस एंजल से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे को आपकी सोल्स जानती हैं कि आपका कनेक्शन क्या है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं कि आपसे शादी की जाए और वो प्लान कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। मुझे फाइनेंशियल इशूज़ बहुत लग रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली इशूज़ हैं। हो सकता है आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ शादीशुदा हो या आप शादीशुदा हैं, ये प्रॉब्लम है। हमारे पास है वेरी सून। डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्ली कि आपको क्या चाहिए। अपने ऊपर वर्क करें, अपना हार्ट चक्र ओपन करें। हमारे पास है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है आप दोनों को ही, और शायद यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। जितने आप लोगों के वूंड्स हैं उसको हील करने की कोशिश कीजिए। हार्ट चक्र ओपन कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को माफ़ कीजिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रस्ट रिवर्स। सो डेफिनेटली जो सोलमेट का कार्ड भी आ गया, वाओ आई लव दिस। सो डेफिनेटली आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको या उनको, अगर शादी का कोई चक्कर नहीं है तो। लेकिन जो आपका बहुत सारे लोग चाहते हैं कि, और आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके सोलमेट हैं या आपके डिवाइन ट्विन फ्लेम है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको डेफिनेटली एक डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे देखते हैं, आपको वन एंड ओनली देखते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो किसी और के साथ वो नहीं रख सकते। तो आपको बिलीव करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। यस ट्रस्ट। सो मुझे लगता है आपकी यूनियन डेफिनेटली होगी। बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन कंफर्म है। वो यहाँ पे यस एंजल्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है यस योर यूनियन इज़ नियर। लेकिन आप दोनों को वर्क अपने ऊपर करना चाहिए जिस तरह से आप लोग करने पे लगे हुए हैं, और ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को कि डेफिनेटली आप बहुत जल्द अपनी यूनियन में आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी ड्रीम्स भी कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, और ये वाले नंबर्स देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा साइंस देख रहे हैं, आप अपना हार्ट चक्र ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। आप दोनों के जो भी हालात हैं वो चेंज होंगे, हालात में चेंज आएगा। इस वक्त ऑब्स्टिकल्स हैं, इस वक्त बहुत चैलेंजिंग टाइम है, मुश्किल टाइम है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप दिस। अनलाइकली, क्योंकि अभी जो आप चाह रहे हैं वो सिचुएशन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी जो टाइम है वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। फिर हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। तो आपको डेफिनेटली किसी की हेल्प चाहिए, और आपकी सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कौन कर सकता है? ऑब्वियसली योर इंट्यूशन। लिसन टू योर इंट्यूशन, ऑलवेज बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। या आपको डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, या मुझे लगता है आपके गाइड ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी जो आपकी यूनियन है वो ज़रूर होगी, या आपको किसी तरह से कंफर्मेशन मिल रही है, या आपके सोल ऑलरेडी जानती है, लेकिन अभी शायद इसका टाइम सही नहीं आया। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।